मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके क्लास को 2 दिन नहीं ले पाया, इसके लिए सबसे पहले सॉरी। बट क्लास नहीं लेने के पीछे कुछ खास रीज़न था जो क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए, मैंने पहले भी कह रखा था कि मैं आपका क्लास तभी अब्सेंट करूंगा जब मुझे इससे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाए। तो चलिए, ये सब बातों को छोड़ते हैं। टाइम आपका ना ख़राब करते हुए वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस बैच फिर से दोबारा स्टार्ट कब से होगा, तो आज से वो भी बैच स्टार्ट रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस बैच जो सीजीएल का चल रहा था वो 10 पीएम में था, जो कि आज सॉल्यूशन उसका 10 पीएम में ही होगा। लेकिन कल से उस सेट का सॉल्यूशन 8 बजे होगा, 8 बजे रात्रि में, क्योंकि 10 बजे रात्रि में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और फिर अकेले शूट कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए 10 बजे का बैच जो चल रहा था उसको मैंने 8 बजे कर दिया है। और बहुत जल्दी आपके सामने हम रीजनिंग का भी टेस्ट सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जिसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूँ। लेकिन अभी आज आपका सेट प्रैक्टिस का बैच 10 पीएम में ही चलेगा और कल आपको सेट दोबारा से मिल जाएगा और परसों से वो सेट सॉल्यूशन 8 पीएम में होगा। और रेशियो का ये क्लास जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वे बेहद खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है। लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। मोस्ट वेलकम है सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार, और कोशिश करूँगा कि अब कभी आपका अब्सेंट ना हो। अगर कोई समस्या आ जाती है तो फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए देखिए, रेशियो का पार्ट 8 तक मैंने पढ़ा दिया था और आज आपका क्लास में चलने वाला रेशियो पार्ट 9। पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। हम डिटेल से बातें करेंगे, फिर इसको एकदम ऐसा ले आएंगे कि एक लाइन में आप इसका जवाब दे पाओ। देखिए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले से, ताकि आपका समय नष्ट ना हो, कि एक कार्यालय में चपरासी, क्लर्क तथा अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में हैं। मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर्स। 4:7:3 ये नंबर्स ऑफ पर्सन है, संख्या का रेशियो है। और यहाँ पर आपका व्यक्तिगत मासिक वेतन यानी प्रत्येक का वेतन दिया है आपका 7:11:19। देखिए, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है। मैंने टाइप फर्स्ट लिखा है, इसी क्वेश्चन को हम लोग टाइप 2 भी बना लेंगे। फिर इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और लास्ट क्लास तक रुके रहिए। आपको ये टॉपिक फिर कभी परेशान नहीं करेगा और इसमें आप अच्छा स्किल प्राप्त कर लेंगे। देखिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। संख्या का रेशियो दिया है 4:7:3 और प्रत्येक का वेतन दिया है 7:11:19। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा है कि एक निश्चित राशि दिया होता है, मीन्स फिक्स अमाउंट दिया होता है, और एक रेशियो दिया होता है। रेशियो का कंपैरिजन फिक्स्ड अमाउंट से और जो ज्ञात करना है, मतलब जो फाइंड आउट करना है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या प्रत्येक, आपके जो प्यून है, चपरासी है, उसका संख्या का रेशियो दिया है 4। जो क्लर्क है उसका 7 और जो ऑफिसर है उसका दिया है 3। अब बताइए, अगर 4 है और एक का वेतन 7 है तो कुल मजदूरी हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा 77
यहाँ हो जाएगा 57। अब यहाँ देखिए निश्चित राशि है सभी कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, तो 1,94,400 सभी का वेतन दिया है। ये 1,94,440 ये सभी का दिया हुआ है। यहाँ देखिए 19,440 है, 19,440 सभी का दिया है। और यहाँ सभी का अगर देखते हैं तो 8 7 15, 15 7 22 के 2 2 2 4 5 4 9 9 7 9 7 हो गया 16। और आपसे पूछा है सबसे पहले सभी चपरासी का मासिक वेतन, तो सभी चपरासी के लिए 28 से गुना करेंगे। तो देखिए ये 19,440 को कितने बार में काटता है, तो 162 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये एक बार में लगेगा। और 162 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा और 9 में से 6 जाएगा, 3 एक कैंसिल हो जाएगा और फिर से 4 उतर जाएगा। तो ये फिर से 2 बार में लग जाएगा, यानी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 120। और 120 से अगर इसको गुना करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 12 96। अब 12 दूना 24, 24 और 9 हो जाएगा आपका 3360। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 96 के 6 हाथ में 9, 12 दूना 24, 24 और 9 आपका हो जाएगा 3360 सभी चपरासी का। अब आते हैं प्रत्येक चपरासी पे, तो देखिए 19,440 सभी चपरासी का सभी कर्मचारी का मासिक वेतन है। यहाँ जोड़ के लाए हैं 162 और प्रत्येक चपरासी का अगर निकालना होगा तो आप तुरंत 7 से गुना कर देते हैं और ये आपका अभी काटे हैं 120 में, वर्ष थे 84 840। तो आप कहेंगे सर सभी चपरासी का मासिक वेतन 3360 और प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन 840, क्योंकि सभी के लिए हमने 28 से गुना कर दिया और प्रत्येक के लिए हमने 7 से गुना कर दिया। लेकिन ये आपका 100% गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में इसके तरीके क्या होना चाहिए ताकि समय सीमा के अंदर आप इसको बना सकें। चलिए देखिए, अगर आप इसको x मान लें तो ये 4x 7x 3x, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में x मानने की आवश्यकता नहीं होगा। इसका मल्टीप्लायर x माने हैं तो इसका भी x नहीं मान सकते क्योंकि ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, तो इसको हम y मान लेते हैं। और आप अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई, ये भी x बाई, ये भी x बाई। अब आप क्वेश्चन को देखिए, सभी कर्मचारी का मासिक वेतन है 19,440 और यहाँ अभी जोड़े थे हम लोग 100, देखिए 8 7 15, 15 7 22 और हाथ में 2 2 2 4 5 4 9 9 7 16 162 x बाई। और सभी चपरासी का मासिक वेतन के लिए 28 x बाई। और ध्यान दीजिए यहाँ x बाई कैंसिल और ये हमारा 12 बार में कैंसिल आउट हुआ था जो कि 120 हो गया। 12 96 अब 12 दूना 24, 24 और 9 3360 और इसमें कोई डाउट नहीं 100% सही है। अब दूसरा सवाल है इसमें, प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन क्या है, तो 19,440 अब बटा 162 x बाई, टोटल का तुलना टोटल से, और प्रत्येक चपरासी के लिए आप 7y से गुना करेंगे। तो आप बताओ बाई तो काट लोगे और ये भी 120 बार में कट गया, वर्ष थे 84 840 और बटा x।
लेकिन आप x का मान तो कहीं से ला ही नहीं पाओगे, तो इसलिए आपका ये वाला मान इसके पहले जो आप किए थे वो गलत था, क्योंकि बट्टा में x है और वो x नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो अब आप कहेंगे सर एग्जाम के लिए क्या हमको एक्स वाई करके चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप एक चीज का ध्यान देना, अगर आपके प्रश्न में दो रेशियो दिया है, आपके प्रश्न में दो रेशियो दिया है, संख्या का और प्रत्येक का या कोई भी, और फिक्स अमाउंट आपका एक ही दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा वही चीज ज्ञात होगा जो फिक्स अमाउंट दिया है। फिक्स अमाउंट सभी कर्मचारी का दिया है तो आप सभी चपरासी का निकाल सकते हैं, सभी क्लर्क का निकाल सकते हैं, सभी अधिकारी का निकाल सकते हैं, सभी चपरासी सभी क्लर्क का योग निकाल सकते हैं, सभी चपरासी सभी अधिकारी का अंतर निकाल सकते हैं। यानी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपके प्रश्न में दोनों अनुपात के रूप में दिया है और निश्चित राशि आपका एक ही दिया है, तो आप वही चीज ज्ञात कर पाएंगे जो निश्चित राशि दिया रहेगा। आप प्रश्न देखते के साथ देखिए, दोनों अनुपात है, निश्चित राशि क्या है वो ज्ञात होगा, उसके अलावा कोई और ज्ञात नहीं होगा। अब आते हैं इसके दूसरी पहलू पर, आप ध्यान देंगे थोड़ी सी। देखिए, अगर इसमें हम एक लाइन जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि यदि क्लर्क की संख्या 2800, क्लर्क की संख्या 2800, ये लाइन जोड़ दिए। अगर ये लाइन जोड़ दिए आप, तो देखिए अब क्या है, आपका प्यून, क्लर्क और अधिकारी का नंबर्स है रेशियो पे 4:7:3 और प्रत्येक का जो वेतन है वो 7:11:19 और ये लिखा हुआ है सभी कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 19,440। तो सभी चपरासी का मासिक वेतन क्या है तथा प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ एक लाइन और दिया है, क्लर्क की संख्या 28, यानी यहाँ दो गो निश्चित राशि है, दो अमाउंट है, एक कुल मासिक वेतन और एक क्लर्क की संख्या। तो दो निश्चित राशि है तो दो चीज ज्ञात होगा, एक तो सबका संख्या भी आप मालूम कर सकते हैं, और संख्या मालूम करने के बाद देखिए सबसे पहले क्लर्क की संख्या अगर 28 है तो 28 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशियो का नियम है कि एक साइड गुना करेंगे तो सब साइड गुना होगा। यानी आप अब आराम से क्लर्क की संख्या भी बोल सकते हैं 28 से, चपरासी 16 है और अधिकारी 12 है। और अब आप कुल निकाल लीजिए, कुल वेतन 16 बरियोतल से, यहाँ देखिए 28 गुना 11 करना है, तो 28 गुना 11 देखिए आपको हम बताए थे, किसी संख्या को 11 से गुना करने के लिए सीधा 8, 8 2 10, 2 1 3, और यहाँ देखिए 12 गुना 19 करना है, तो बरनमा 78 से 12 और 10 22। तो सभी व्यक्तियों का कुल मासिक वेतन का ये रेशियो है, और यहाँ टोटल 19,440 है, और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 8 8 16, 16 2 18, हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4, उसके बाद 3 2 5 1 6, टोटल का तुलना टोटल से। और अब यहाँ पूछा है सभी चपरासी का मासिक वेतन क्या है, तो यहाँ 112 से गुना करेंगे
और ये आपका 3 बार में कट रहा है। देखिए 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 6 तिया 18, 1 19, 112 गुना 3 देखिए हो जाएगा 3360। यही इसके पहले भी आया था। और अगर प्रत्येक चपरासी का बोलता है तो 19440/648, और अगर प्रत्येक चपरासी का बोलता है तो आप 7 से गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा 3 बार में, 648 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 210 जो इस बार आप लाए हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब आपके प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी आपने कहा कि इसके पहले कि ज्ञात नहीं होगा, अब कह रहे हैं कि दोनों सही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको तो एक लाइन में लेके आएंगे ही। आप इस वीडियो को दोबारा रोक रोक कर उतार लेंगे, वरना उतारने के टाइम में बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिए समय बचाना भी है और काम भी करना है। देखिए यहाँ पहले बोला क्लर्क की संख्या 28 है, तो अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ये मेरा रेशियो नहीं रहा, यह अब एक निश्चित अमाउंट बन गया। और अब आप केवल एक रेशियो को फिक्स कर सकते हैं, बचपन वाले नियम से हम इसको बना रहे हैं, 7/11/19। अब देखिए 112 ये हो गया, और ये आपका 308 हो गया, क्योंकि 28 गुना 11 तो आपको आ ही रहा, 8 8 2 10 2 1 3, और ये आपका हो जाएगा बर्नम टोटल से 12 10 22। अब ध्यान से देखिए टोटल वेतन है 19,440। यहाँ टोटल अभी जोड़े थे, एक बार फिर से जोड़ देते हैं, 8 8 16 2 18 और 2 1 3 3 1 4 और 2 3 5 1 6 648 सभी चपरासी के लिए 112 और आप समझ रहे हैं बाई कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा 3360। और अगर प्रत्येक चपरासी का वेतन बोल रहा है तो वो भी निकल जाएगा। देखिए टोटल का तुलना टोटल से, और प्रत्येक चपरासी के लिए 7 22 से 22 कट गया, 3 से कट जाएगा 210। तो ओवर इन ऑल अब हम सारी बातों को एक जगह लेके आते हैं। ध्यान से समझिए कि कब ज्ञात होगा और कब नहीं ज्ञात होगा। अगर आपके प्रश्न में दोनों अनुपात के रूप में दिया है, मतलब ये भी और ये भी, और कोई फिक्स नहीं हो, तो आप वही ज्ञात कर सकते हैं जो आपका निश्चित राशि है। अगर निश्चित राशि टोटल है तो टोटल ज्ञात करोगे, निश्चित राशि प्रत्येक है तो प्रत्येक ज्ञात करोगे, लेकिन ये तब जब दोनों अनुपात के रूप में रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई एक पार्ट निश्चित हो जाए, कोई एक पार्ट निश्चित हो जाए तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपके रेशियो में दो निश्चित पार्ट हो तो दोनों को कैसे यूज करेंगे वो भी आपके सामने है। और अधिक दक्षता लाने के लिए आपको बहुत सारे सवालों को मेरे साथ देखना होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए एक सवाल आपके स्क्रीन पे आया होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक व्यक्ति 92 किलोमीटर की दूरी कुछ टांगों से तथा कुछ साइकिल द्वारा तय किया। यदि इनके चाल में क्रमशः 4:3 का रेशियो, देखिए चाल का रेशियो 4:3
3 हैं और इनके साधनों द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपका 2:5 है। आगे लिखता है कि टांगों द्वारा कुल कितना दूरी तय किया गया और निश्चित राशि में 92 किलोमीटर है। तो सबसे पहली बात, ये निश्चित राशि दूरी दिया है। अब देखिए, थ्योरी तो एक बेस तैयार करना होता है, लेकिन आपका जो ज्ञान बढ़ता है वो प्रैक्टिस से बढ़ता है। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप बहुत सारा रूल सीख लें और उसको अप्लाई करना जानते ही नहीं हैं तो फिर रूल सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। अगर पिछला जो अभी हम पढ़ाए आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को दोबारा तिबारा देख के समझ लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा आपको अब समझने में आएगा। देखिए, ये चाल का रेशियो है और ये समय का रेशियो, और दोनों ही रेशियो है। दोनों ही क्या है? रेशियो है। तो जब दोनों रेशियो रहे, ध्यान से सुनो, जब दोनों रेशियो रहे तो वही ज्ञात होगा जो निश्चित राशि है। तो आप देखिए, निश्चित राशि क्या है? 92 किलोमीटर। इट मीन्स आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस दिया हो तो केवल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों गिवन रेशियो है, दोनों रेशियो है। तो रेशियो आपको दिया है तो आप डिस्टेंस का रेशियो बना सकते हो कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ 8, यहाँ 15। यहाँ बताइए, डिस्टेंस का रेशियो आपने फाइंड आउट किया और यहाँ डिस्टेंस दिया है गिवन। गिवन का तुलना रेशियो 23 से, टोटल दूरी का तुलना टोटल दूरी से, और आपसे पूछा है टांगा द्वारा कुल कितना दूरी तय किया। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ दूरी टांगा से चला था, टांगा घोड़ा गाड़ी वाला, और कुछ साइकिल से चला था। तो आपसे पूछा टांगा वाला दूरी बताओ, तो 8 से गुना करोगे, क्योंकि रेशियो का नियम है, जिस जो दिया है उसका तुलना करो, जो निकालना है उसको गुना करो। 8 चौका 32 किलोमीटर। ऑप्शन हो गया 1। चलिए, नेक्स्ट चैलेंज है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखिए, जल्दी बना के दिखाइए मुझे। बन गया होगा। देखिए, एक व्यक्ति एक दूरी पैदल तथा साइकिल से तय किया, और वो भी 14 घंटा में। देखिए, 14 घंटा में। आगे लिखा है इनके चाल में रेशियो, इनके चाल में रेशियो 3:1 है और समय का रेशियो 2:5 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, लिखा है कि साइकिल द्वारा कितना समय लिया और दूरी भी बताना है। देखिए, समय भी बताना है और दूरी भी बताना है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि सर ये भी रेशियो में है और ये भी रेशियो में है, और निश्चित राशि समय दिया है। अगर दोनों रेशियो में है और निश्चित राशि आपका कोई एक है, तो जो निश्चित राशि है वही ज्ञात होगा। यहाँ निश्चित राशि क्या है? समय। तो समय ज्ञात होगा, दूरी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो देखिए, समय का तुलना टोटल समय से 7, और आपसे पूछ रहा है कि साइकिल द्वारा कितना समय लिया। 5 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 5 दूना 10 घंटा। दूरी आपका ज्ञात नहीं होगा, दूरी आपका ज्ञात नहीं होगा।
आप कहेंगे एक बार और समझा दीजिए सर, क्यों ज्ञात नहीं होगा? तो बताओ, अगर दूरी का तुम रेशियो निकाल भी लोगे 6 और 5, तो दूरी निकालने के लिए दूरी से तुलना करना होता है। दूरी से तो तुलना है नहीं, तो आप नहीं निकाल सकते। तो दोनों रेशियो में रहेगा तो आप वही निकाल सकते हैं जो निश्चित राशि दिया होगा। निश्चित राशि समय है तो समय ज्ञात होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि 2 स्टेशन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का रेशियो 4:1 है और संख्या का रेशियो यात्री का है। यात्री की संख्या का रेशियो 1:40 है और कुल किराया आपका 11,000 है। तो प्रथम श्रेणी के यात्री से वसूले गए किराए की रकम क्या है? तो यहाँ देखिए दोनों रेशियो में है। दोनों क्या में है? रेशियो में। दोनों रेशियो में, तो यहाँ कुल पाठ दिया है तो केवल कुल ही ज्ञात होगा। तो देखिए कुल कैसे निकलेगा। फर्स्ट श्रेणी से 4 रुपया किराया है, एक आदमी चढ़ा है, 1 गुना 4 4। सेकेंड श्रेणी से 1 रुपया किराया है, 40 आदमी चढ़ा है तो 40, टोटल हो गया 44। टोटल किराया 44। फर्स्ट श्रेणी से कुल कितना किराया? तो 4 से गुना, आपका आंसर हो जाएगा 1000। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, अपितु बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में ABC 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 9:13:18 के अनुपात में। देखिए 3 प्रकार का कर्मचारी है A, B और C, जिसकी संख्या है 9:13:18 और प्रत्येक की दैनिक मजदूरी 10:7:4 है। लिखा है प्रत्येक कर्मचारी का मजदूरी 1400 है। प्रत्येक का मजदूरी 1400 है। बी प्रकार का, बी के प्रत्येक कर्मचारी का मजदूरी 1400 है। तो ए के सभी कर्मचारी का कुल वेतन क्या है? और लिखा है सी, देखिए ये भी लिखा है सी के सभी कर्मचारी 54 है। सी के सभी कर्मचारी कितना है? 54। तो आप सोचिए यहाँ भी निश्चित राशि है और यहाँ भी है, यानी आपके सामने 2 निश्चित राशि है। तो आपके सामने अगर 2 निश्चित राशि है तो आप दोनों को यूज करिए। देखिए 54 सी प्रकार के कर्मचारी है, यहाँ 18 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब मुझे बताइए क्या ये रेशियो अब रहा या फिक्स हो गया? आप कहेंगे सर ये तो अब निश्चित हो गया कि 54 गो सी है, 39 गो बी है, 27 गो है। जैसी कोई एक पार्ट फिक्स हो गया, दोनों रेशियो में से अगर कोई एक पार्ट फिक्स हो गया तो याद रखिए कोई भी चीज़ अब निकाला जा सकता है। आप स्वतंत्र हो, आपको फ्री है, कोई भी पार्ट ज्ञात कर सकते हैं, केवल निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करके। देखिए तो हम कुल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है कुल। तो ये हो गया 270, ये हो गया 39 गुना 7, तो 39 गुना 7 कर दीजिए, 9 सत्ते 63, 21 और 6 27। यहाँ देखिए 54 गुना 4 216। यहाँ बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 है, यहाँ बी का 7 और
क्वेश्चन पूछा है आपसे ए प्रकार के सभी कर्मचारी, तो ए प्रकार के सभी कर्मचारी हो गया 270, तो 7 दूना 14 और 27 दूना 54, आपका आंसर हो जाएगा 54,000, ऑप्शन दूसरा। तो देखिए एक बार फिर से हम आप सारी बातों को एक जगह लेके आते हैं कि अगर आपके प्रश्न में एक लाइन सुन लो यार, और ये लाइन अपने दिमाग में बसा लो, इसके बाद हर एक प्रश्न आसान है। अगर आपके प्रश्न में दोनों अनुपात में दिया हो तो वही पाठ ज्ञात होगा जो निश्चित राशि दिया है। निश्चित राशि कुल दिया है, कुल ज्ञात होगा, दूरी दिया है, दूरी ज्ञात होगा, समय ज्ञात दिया है, समय ज्ञात होगा, बाकी कोई और ज्ञात नहीं होगा। बट अगर आपके प्रश्न में दो अमाउंट निश्चित हो तो दोनों का यूज करके एक को निश्चित बना लेने पर कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हो, एकदम स्वतंत्र हो आप। तो चीजें आसान है, सरल है, आप ट्राई करिए। चलिए हमारे साथ बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल है, लिखा है 425 रुपया को 4 पुरुष 5 महिला एवं 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का हिस्सा 984 है। देखिए आपके सामने पुरुष है, महिला है और बच्चा है, जिसकी संख्या का रेशियो नहीं निश्चित दिया है, 4 5 6। देखिए यहाँ निश्चित दिया है, 4 गो पुरुष है, 5 गो महिला है और बच्चा 6 गो है। फिक्स है, रेशियो लिखा है कि 4:5:6, ऐसा नहीं लिखा, फिक्स लिखा है। तो जब फिक्स लिखे तो अगर कटे भी तो काटना मत, क्योंकि काट लेने पर तो आप फिर वही हो जाएगा, रेशियो दोनों मालूम रहेगा तो वही निकाल पाइएगा जो निश्चित रहेगा। जब रेशियो नहीं दिया रहे, फिक्स दिया रहे, तो काटिए मत। प्रत्येक का दिया है 9:8:4 का हिस्सा है, टोटल 425 रुपया बांटना है, तो एक महिला का हिस्सा निकालना है। तो कुल निकाल लीजिए। सबसे पहले पुरुषों का कुल हिस्सा 36, महिलाओं का 40, बच्चा का 24। यहाँ देखिए टोटल 425, यहाँ टोटल देखिए 30, 20, 50, 10, 60, 40, 100। टोटल का तुलना टोटल से, और आपसे पूछा है एक महिला का हिस्सा बताएं, तो एक महिला का हिस्सा निकालने के लिए 8 से गुना, देखिए 4 दूना 8, 25 चौका 100, और ये 17 बार में 17 दूना 34। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में आएगा, सर आपने निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर दिया, यहाँ से गुना कर दिया यहाँ से। तो अरे भैया ये अब रेशियो नहीं रहा, ये रेशियो है ही नहीं, ये तो फिक्स है, तो सारा पार्ट एक जगह आ गया। तो आप कहीं दिया का तुलना दिया से करिए और कहीं से गुना करके कुछ भी निकाल सकते हो, अगर दोनों में से एक निश्चित हो जाए तब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। देखिए लिखा हुआ है 1380 रुपया को 1380 रुपया को आदमी औरत और बच्चा, 8 आदमी 6 औरत 10 बच्चा, ये संख्या दिया है, और प्रत्येक के बारे में बोला है कि 2 आदमी को 3 औरत के बराबर
एक औरत को 2 बच्चों के बराबर धन मिलता है। तो देखिए, एक औरत को 2 बच्चों के बराबर, तो अगर हम एक बच्चा को 1 देंगे तो लिखा है एक औरत को 2 बच्चा के बराबर, तो 2 बच्चा के बराबर यानी 2। आगे लिखता है कि 2 आदमी को 3 औरत के बराबर, तो 2 आदमी को उतना पैसा मिलेगा जितना 3 औरत को, तो एक औरत को 2 तो 3 औरत को 6, यानी एक आदमी को 3। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 आदमी बराबर 3 औरत लिखा है और एक औरत बराबर 2 बच्चा लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि सर आदमी अनुपात महिला बराबर 3:2 और महिला अनुपात बच्चा बराबर 2:1। यहाँ ये मैच कर रहा है और आपको पहले से सिखा चुके हैं कि इसका रेशियो मैच कर रहे तो इसको मैच कर दीजिए। पहले से मैच है 3:2:1, जो कि पहले से हम ले आए। तो देखिए, लिखा था 2 आदमी को 3 औरत के बराबर और एक औरत को 2 बच्चों के बराबर। तो एक औरत को 2 बच्चों के बराबर, अगर बच्चा 1 है तो ये लिखा एक औरत को 2 बच्चा के बराबर, तो 2 बच्चा को तो 2 रुपया दीजिएगा, तो वो एक औरत को है। आगे लिखा है 2 आदमी को 3 औरत के बराबर, तो 2 आदमी को 3 औरत, एक औरत को 2 तो 3 औरत को 3 दूना 6। तो ये आपका प्रत्येक का रेशियो हो गया। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर ऊपर कट रहा है तो क्या काटें? तो बिल्कुल मत काटो, क्योंकि अगर ये निश्चित है तब तो आप स्वतंत्र हो जाओगे ना कुछ भी ज्ञात करने के लिए। तो जब हम कुछ भी ज्ञात करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर एक पार्ट निश्चित है और काट देने से दोनों रेशियो में बदल जाएगा, तो आप बॉन्डेशन में चलो जाओगे, फिर वही ज्ञात कर पाओगे जो निश्चित राशि दिया रहेगा। तो अगर हम फ्री हैं और कोई हमको बॉन्डेशन में बांध देगा तो वो चीज़ क्यों करें जिससे हम बॉन्डेशन में चले जाएं। तो मेरा विचार है आप इसको बिल्कुल नहीं काटेंगे ताकि आप स्वतंत्र रह सके। तो देखिए, टोटल 24, टोटल 12, टोटल 10, यहाँ टोटल 1380, यहाँ टोटल हो गया आपका 20, 10, 30, 10, 40, 6, 46। टोटल का तुलना टोटल से। अब कह रहा प्रत्येक औरत को कितना मिलेगा, तो चूंकि ये एक निश्चित है, ये एक निश्चित वैल्यू है, अगर ये निश्चित वैल्यू है तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, टोटल भी और प्रत्येक भी। तो प्रत्येक औरत को निकालने के लिए यहाँ आप 2 से गुना करेंगे और ये कट जाएगा और आपका आंसर 30 दूना 60 हो जाएगा। चलिए और भी सवाल हैं। देखिए, दोबारा आप वीडियो देख के उतार लेंगे। देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि 10 पुरुष, 6 महिला और 12 लड़का। पुरुषों की संख्या 10 है, महिला की संख्या 6 है और लड़का की संख्या 12 है। इस संख्या है और संख्या ये निश्चित है। जब संख्या निश्चित है तो उसको मत काटो, क्योंकि काटने से आप बॉन्डेशन में चले जाते हो। और प्रत्येक का 2:5:8 में वेतन है। करा टोटल 1460 रुपया प्राप्त करता है सभी लोग, तो प्रत्येक लड़का को महिला से कितना रुपया प्राप्त होगा। जब 2 में से कोई एक पार्ट निश्चित है, जैसे कि रेशियो में नहीं है, एक निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या में दिए की तुलना दिए से कुछ भी निकाल सकते हो गुना करके। तो देखिए, कुल हो गया आपका 20, यहाँ 30, यहाँ 96, टोटल 1460। यहाँ देखिए 30, 20, 50, 146। और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक लड़का को महिला से कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए
कि प्रत्येक लड़का का निकलेगा, क्योंकि यहाँ ये वाला पार्ट निश्चित है। तो प्रत्येक लड़का महिला से कितना अधिक, तो लड़का महिला से प्रत्येक में कितना ज़्यादा है, 3। आंसर हो जाएगा 30। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 2368 रुपया, 2368 रुपया को आदमी दिया है 8, स्त्री दिया है 10 और बच्चा दिया है 12। ये संख्या दिया है और प्रत्येक वाला थोड़ा सा परसेंटेज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो कोई बात नहीं, करे एक आदमी को एक औरत से 25% अधिक धनराशि प्राप्त हुआ और एक औरत को बच्चा से 25% अधिक धनराशि प्राप्त हुआ। तो देखिए एक औरत को एक बच्चा से 25% अधिक, तो बच्चा से 25% अधिक मतलब ये 4 तई 5, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो बच्चा का अगर 4 तो 1 ज़्यादा 5। आगे देखिए आदमी को औरत से 25% अधिक, आदमी को औरत से 25% अधिक, तो 5 का 25% अधिक, 25% अधिक मतलब होता है 5/4, क्योंकि 4 से 1 ज़्यादा यानी 5/4, तो 25/4 हो जाएगा, यानी 25:20:16 हो जाएगा। और जिनको अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेंगे, ये 100 तो 25% ज़्यादा 125 यानी 4:5, और इससे 25% ये ज़्यादा, तो 5 का 25% ज़्यादा यानी 125%। तो 25% काटने के लिए आप 6.25 लिख सकते हैं, इसके लिए 00 यहाँ 00, और 25 से काटेगा तो 25 बार में, ये 20 बार में, ये 16 बार में। देखिए तो यहाँ टोटल निकाल लीजिए, कुल हो जाएगा, पुरुषों में टोटल 200 मिला, महिलाओं में टोटल 200, और बच्चा में टोटल 12 छक 72, 12 और 7 19, 192, टोटल हो गया 592। आगे देखिए टोटल 592 हो गया, और आपसे पूछा है कि प्रत्येक औरत को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो प्रत्येक औरत को धनराशि 20 से गुना, आपका ये निश्चित है, तो आप कोई भी चीज़ ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ देखिए काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 5 24 3 23, 20 चौका 80। तो देखिए टोटल का तुलना टोटल से करें, जो निकालना है उसको गुना करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर दोनों में एक निश्चित है तो कोई भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, और अगर दोनों में से दोनों अनुपात में है तो वही चीज़ ज्ञात होगा जो निश्चित मान दिया है। चलिए इसके और भी सवाल हैं, चलिए देखते हैं। आप उतारने के लिए दोबारा वीडियो को पॉज कर कर के उतार लीजिएगा। देखिए एक अच्छा सवाल आया है कि 2400 रुपया को पुरुषों तथा महिलाओं में बांटा जाता है जिसकी संख्या 95 है। ये व्यक्ति की संख्या दिया है। आगे लिखता है सभी पुरुष और महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 6:5 है। ये कुल धन है और ये व्यक्तिगत हिस्सा है।
प्रत्येक का हिस्सा है 4:3। इसमें पूछ रहा है महिलाओं की संख्या। देखिए, तो यहां महिलाओं की संख्या केवल पूछा जा रहा है। तो एक छोटा सा सवाल आपसे हम पूछते हैं कि मेरे पास 100 रुपया था और मुझे एक आदमी को 25 रुपया देना था, तो आप बताइए कितने आदमी में बटेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल में से एक आदमी के हिस्सा को डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके पास 4 व्यक्ति हैं बांटने के लिए। मैंने आपसे पूछा कि चलो मेरे पास 40 रुपया है, 8 रुपया बांटना है एक आदमी को, कितने आदमी में बटेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल में से एक आदमी के हिस्सा में भागा दे दीजिए, तो 5 आदमी में बटा। अगर मेरे पास 200 रुपया है और एक आदमी में 10 रुपया बांटना है, तो बताइए कितना आदमी में बटेगा। तो आप कहेंगे सर 20 आदमी में बटेगा। यानी संख्या निकालने के लिए टोटल बटा ईच, मतलब टोटल धन में एक व्यक्ति में दिए गए धन से भागा दे दीजिए, आपको नंबर्स ऑफ पर्सन्स ज्ञात हो जाएगा। तो यहां देखिए, आपके पास कुल धन था 6 और एक आदमी को देना था 4, तो संख्या निकालने के लिए ना आप यहां 6/4 कर दीजिए, टोटल बटा प्रत्येक का हिस्सा। यहां देखिए, टोटल महिलाओं में 5 बांटना था और एक महिला का 3 हिस्सा, यानी टोटल महिलाओं की संख्या आ गया टोटल धन बटा ईच वुमेन का शेयर। तो ये आपका 9:10 आ गया और ये आपका संख्या का रेशियो है। आपका संख्या का रेशियो है और इस सवाल पे केवल संख्या निकालना है। तो जब हमको संख्या का रेशियो मालूम हो गया और मुझे संख्या निकालना है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। संख्या का तुलना संख्या से कर लो, 95 का तुलना 19 से, अब महिला निकालना है तो 10 से गुना कर लो और आपका आंसर हो जाएगा 50। अगर आपको धन भी निकालना होता तो हम उसका भी यूज करते हैं। एक ऐसा सवाल हम लोग निकालते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आया होगा, देखिए ध्यान से। देखिए लिखा है 21,248 व्यक्ति में बांटना है और जिसमें पुरुष, महिला और लड़का, ये लिखा है कि द्वारा प्राप्त धन में कुल धन का रेशियो दिया है 18, 15 और 20 और प्रत्येक का 6, 3, 5। तो अब देखिए, यहां ये भी अनुपात में है और संख्या तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या निकालने के लिए टोटल धन अब बटा आप प्रत्येक का धन। तो देखिए, टोटल बटा प्रत्येक, टोटल बटा प्रत्येक, टोटल बटा प्रत्येक। 18 रुपया एक आदमी में, 6 रुपया तो 3 आदमी में बटेगा, 5 महिला में बटेगा, 4 बच्चा में बटेगा। अब यहां देखिए, व्यक्ति की संख्या 48 है, तो हम 48 लाने के लिए देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 48 लाने के लिए 4 से गुना कर सकते हैं। अब ये एक फिक्स अमाउंट हो गया। अब आप इसमें एक फिक्स हो गया कि संख्या आपका 12, 20 और 16 है और प्रत्येक का हिस्सा तो पहले से दे दिया था 6:3:5। अब यहाँ से आप जल्दी जल्दी कुल निकाल लीजिए। 8 × 6 = 72,
20 तिया 60 और 16 पचे 80। यहाँ टोटल दिया है, यहाँ टोटल हो जाएगा 2 8 7 15 6 21 212। अब आपके दिमाग में आएगा सर टोटल का तुलना टोटल से क्या प्रत्येक निकलेगा? तो भाई आपने संख्या को निश्चित कर दिया और दो में से कोई एक निश्चित हो जाए तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रत्येक का ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक पुरुष के लिए 6 से गुना। आंसर हो जाएगा 600। आंसर आपका हो जाएगा 600, ऑप्शन 1। तो एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है, लिखा है एक रमेश जो है 380 किलोमीटर का दूरी तय किया और दूरी तय किया बस से, कार से और ट्रेन से, और दूरी का रेशियो है 5:4:10 और प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 9:12:5 और ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया है। ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया है। तो टोटल कुल कितना किराया भुगतान किया? ट्रेन का कुल किराया 80 है तो टोटल किराया कितना है? देखिए यहाँ दो गो अनुपात है, ये भी अनुपात ये भी अनुपात, लेकिन यहाँ निश्चित राशि भी दो गो है। तो आप ध्यान दीजिए दोनों को यूज कैसे करिए। यहाँ टोटल दूरी आपका 19 है, आपका निश्चित अमाउंट में टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 380 है। तो इसको 380 बनाने के लिए 20 से गुना, और आप सब जगह 20 से गुना करते हैं। तो आप देखिए 20×5 = 100, 40 × 80, 20 हैं 200, 380 टोटल दूरी हो गया। जैसी टोटल दूरी आपके फिक्स अमाउंट के बराबर हो गया, मतलब अब ये अनुपात में नहीं है, ये एक निश्चित राशि है। और निश्चित राशि है तो अब यहाँ देखिए कुल निकालना है। तो कुल के लिए आप यहाँ कर दीजिए 900 और यहाँ 960, यहाँ 1000। यहाँ टोटल दूरी ट्रेन का 80, यहाँ ट्रेन का 1000 और कुल कितना किराया भुगतान किया? तो 9 9 18 और 10 3860। ये से ये दोनों खत्म, 8 6 48, 8 8 64, 64 4 68, 8 3 24, 24। देखिए ट्रेन का तुलना ट्रेन से टोटल किराया निकालना है तो 1000 और 1800, गलत हो गया है, 2800 होगा, क्योंकि 1800 और 1000 2860 होगा। तो 8 6 48, 8 8 64, 4 68, 6 8 दूना 16 और 6 22 और दशमलव 1 अंक के बाद। तो 228 रुपया 80 पैसा, जो कि आपका ऑप्शन पे है पहला। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखिए 80 रुपया ट्रेन का कुल किराया और आपसे कुल किराया पूछ रहा है सभी जगहों का। तो क्या इसको बिना गुना किए हुए नहीं बना सकते थे? देखिए और सोचिए, अगर ये भी रेशियो में रहता और ये भी रेशियो में रहता और क्वेश्चन नहीं रहता। देखिए अगर दोनों रेशियो में है और यहाँ कुल ट्रेन का दिया है और सभी का किराया पूछा है,
तो सभी देकर सभी पूछा तो इसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों अनुपात के रूप में हो और निश्चित राशि जो दिया है उसका कोई भी पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ निश्चित राशि ट्रेन का कुल दिया है तो कुल का तो कोई भी पार्ट ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसका जरूरत ही नहीं, आराम से बना सकते हैं 45, 48, 50। अब देखिए ट्रेन का 80 है, 80 का तुलना 50 से, और टोटल किराया निकालना है तो यहाँ देखिए 8, 5, 13 और ये हो जाएगा आपका 5, 1, 6, 4, 10, 4, 14। यहाँ से यहाँ ख़त्म और इसको गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 2 34, 8 3 11 बटा 5। किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो 2 से गुना कर दे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 11 दूना 22। तो देखिए ओवर इन ऑल हम ये समझाना चाहे इसमें कि अगर दोनों रेशियो में है और मुझे ट्रेन का दिया है और कुल का पूछा है तो सभी ट्रेन का दिया और सभी का पूछा, यानी इस पार्ट को दिया और ये टोटल का पूछा है, तब तो ज्ञात हो ही सकता है। हाँ, प्रत्येक ट्रेन का प्रत्येक किलोमीटर का किराया पूछता तब आप इसका यूज करते, क्योंकि अगर दोनों अनुपात में रहेगा तो फिर वही ज्ञात कर पाएंगे जो निश्चित राशि। अगर ट्रेन का प्रत्येक पूछ लेता या बस का प्रत्येक पूछ लेता या कार का प्रत्येक पूछ लेता तब आपको एगो को निश्चित करना पड़ जाता। तो थ्योरी के लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को एक बार 2 बार समझिए और जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो इसको और आसानी से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये तो मैंने एक बेस तैयार किया है, केवल एक नींव तैयार किया, घर बनाना तो अभी बाकी है। और जब हम लोगों ने बेस इतने अच्छे से तैयार किया है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, हर चीज़ का एक फाउंडेशन तैयार किया, और जैसे जैसे फाउंडेशन जितना मजबूत होता जाएगा हम लोग जब इसके क्वेश्चन पे आएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक से भी खतरनाक हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम थ्योरी का ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर दोनों अनुपात में रहे और निश्चित राशि फिर जो दिया रहेगा वही ज्ञात होगा, दूरी तो दूरी, प्रत्येक तो प्रत्येक, कुल तो कुल। लेकिन अगर दोनों में से कोई एगो फिक्स हो जाए तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का क्लास को मैं करता हूँ फिनिश, मिलते हैं कल फिर से रेशियो के लिए इसी टाइम, और अब आपका क्लास कंटिन्यू होता रहेगा, कोई व्यवधान अब नहीं आएगा। दूसरी बात है, मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आज रात 10 बजे आपके सामने हाजिर रहूँगा। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 10 बजे रहिएगा तैयार, क्योंकि हम होंगे आपके साथ। तो मिलते हैं रात 10 बजे। टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।